ब्राह्मण कुमार कौवे का रूप धरकर आकाश में उड़ गया। मेरे प्रभु की माया बहुत बलवान है, जब जिसको जैसा कराती है वैसा ही होता है। मुनि मेरे प्रभु ने अपनी माया को खींचा और मुनि को ज्ञात हुआ कि मैंने श्राप देकर गलती की। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया। तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक के रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति पावा, सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथम में तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम का ध्यान करने की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। ये काकभूषण जी की कथा है जो बार बार है भोलेनाथ, याज्ञवल्क्य जी, तो गोस्वामी जी जिक्र करते हैं। काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं क्यों? क्योंकि ज्ञान से भोलेनाथ है। ज्ञान घाट पर भोलेनाथ पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट पर काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं। ज्ञान से ही तो भक्ति आती है और भक्ति से ही तो विवेक आता है और विवेक आता है तभी तो हम शरणागति जाते हैं। ये भक्ति की कथा है, इसीलिए बार बार काकभूषण जी का जिक्र होता है। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस पारायण किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि ने मुझसे सुंदर वाणी बोली। मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले। राम चरिते सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तेहि निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहे बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह सब चरित विस्तार पूर्वक कह सुनाया। विस्तार पूर्वक मैंने रामचरितमानस को आपको सुनाया है। राम भक्ति जिनके उर नाहि, कबहु न तात कहऊ तिन पाहि। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सा प्रेम मुनि पद सिरुनावा। मुनि कहने लगे, हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। रामचरितमानस उसको कभी नहीं सुनाना चाहिए जिसके मन में मेरे प्रभु श्री राम जी की भक्ति ना हो।
मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीषा ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। लोमश्री ऋषि ने सबसे पहले कालभूषण जी को वरदान दिया। तीसरे नंबर पर पहला भोलेनाथ, दूसरा राम जी, तीसरा ऋषि। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरते श्री भगवंत। व्यापहि तहि ना विधा, जो जन के प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ ये 1 योजन 400 कोस तक अविधा माया मोहन नहीं व्यापेगा। मेरे प्रभु श्री राम जी ने भी यही वरदान दिया था कालभूषण जी को। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललिते विधि नाना, गुप्त प्रगटे इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेंगे। अनेक प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनी मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। ए विमस्तु तब बचे मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मम बानी। यह मम भगत कर्म मन ज्ञानी। हे धीर बुद्धि
गरुड़ जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश से गंभीर वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसे ही सत्य हो। यह कर्म और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरणों में बार बार से नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम आ जाता हूँ। कथा सकले में तुम ही सुहाई, कथा सकले में तुम ही सुनाई। काग देह जेहि कारण पाई, कहे उतात सब प्रश्न तुम्हारी। राम भक्ति महिमा की भारी। जिस कारण मैंने कौए की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इस शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे मन के सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। यहाँ मास परायण 19वां विश्राम आता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कागभूषण जी कहते हैं, मैं हट करके भक्ति पक्ष पर हरा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया था, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए, जो लोग हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख, जड़ करने वाले, अभागे, बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी भुसंडी के बचन भवानी, बोले उगरण हरसी मृदुबानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बार और पूछता हूँ, हे कृपा सागर,
मुझे समझा कर कहिए। यहाँ समझा कर कहिए कहा है, तो आप बात को समझिए। उत्तरकांड जिसने समझ लिया उसने मानस का पूरा सार समझ लिया। हमारे वेद क्या कहते हैं, नाना पुराणों का सार मानस है। कहे संत मुनि वेद पुराण, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम्हें सन कहे गुसाई, नहीं आदरेहु भक्ति की नाई। संत मुनि और वेद पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। मुनि ने कौन से? जो उज्जैन में थे, उन्होंने ज्ञान दिया था कालभूषण जी को, वही पूछ रहे हैं वरुण जी। हे कृपा धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। वरुण जी के वचन सुनकर सुजान कालभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न कलेशों को हल लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं भक्ति और ज्ञान में। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। जब पक्षी होकर कथा को ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं, तो फिर तो हम मनुष्य हैं, हमें बहुत बुद्धि होती है समझना चाहें तो। कहते हैं ना, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। एक शब्द की अनेक अर्थ निकलते हैं। कोई पॉजिटिव सोचता है तो उसका पॉजिटिव अर्थ निकालता है, कोई निगेटिव सोचता है तो उसका निगेटिव अर्थ निकालता है। हम समझते हैं हम नारी हैं, क्योंकि हमने जब से कथा को आरंभ किया है, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है, तब से लोगों के मैसेज आते हैं, यदि भाई आपको कोई काम है, कथा करवानी है, तो आप कॉल कीजिए। बिना काम के किसी महिला को मैसेज नहीं करना चाहिए। आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मैसेज मत करिए। कालभूषण जी कहते हैं, हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान और वैराग, योग विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वभाव विक ही निर्बल, और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। माया मूर्ख होती है, जड़ होती है जन्म से ही। परंतु जो वैराग्य और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं। जो वैराग्यवान और धैर्य बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं, श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे, तो कहते हैं हमें क्या करना, इससे मनुष्य देह मिली है तो सुख उठाएं, ये कहते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत खराब होता है। श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार, मुनि की मृगनयनी युवती
स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है। यह सब कोई जानते हैं, फिर भी श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नचाने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध है राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सच्चा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती, डाल सकती है। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि है, वो भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान पाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। वे चतुर सुचतुर ज्ञान और भक्ति और भेद आप सुनिए गरुड़ जी। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, काव्यसंडी जी कहते हैं, हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविचल एक तार प्रेम हो जाता है। हे तार, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बसे भयो गुसाई, बधियो कीर मरे कटे की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि नृषा छूटते कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन ग्रंथि में गांठ पड़ गई, यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी, जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरं अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, देखने में नहीं आती, छूटे तो कैसे। तब कभी
ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर को हृदय रूपी घर में आकर बच जाए, असंख्यों जब तक व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो ऋषियों ने कहे हैं, श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्मचार रूपी हरे घास को जब वह गोचरे आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, संसार विषयों से और प्रपंच से हटना गौ के दूहते समय पिछले पैर डालने की रस्सी है। वे विश्वास दूध दुहने का है, बर्तन है, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दुहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम्मान का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे, तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथकर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। तब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक का बुद्धि से ठंडा करें, निश्चय रूपी बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपी यानी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमाकर रखें। ज्ञान, स्वप्न, सुषुप्त तीनों अवस्थाएं सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवारकर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मत और सब पतंगे जल जाए। यह जो अखंड तेल धारत्व कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक को परम प्रचंड दीप शिखा लो है, वही प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभाव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही ज्ञान रूपी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। जब वह गांठ खोलती है तभी जीव कृतार्थ होता है।
परंतु हे वरुण जी, गांठ खोलते ही जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धियों सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कलाबल और छल करके समीप जाती हैं, आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विषयों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर उपाधि विघ्न करते हैं। देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखा पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। सारा किया कराया चौपट हो जाता है। इंद्रियों और उनके देवता को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुष्कर है। वह सहज ही में टरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यह गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान का मार्ग दूधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लोभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है, तृप्ति के लिए उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा की पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न स्वभावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु वरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान
मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। देखिए, मुझे एक भजन बहुत प्रिय लगता है। मैं अक्सर है ना उसको गुनगुनाती हूँ और उसके बोल बहुत अच्छे लगते हैं। भले वो फिल्मी भजन है, लेकिन भजन तो भजन है। जो भजन प्रेरणा दे उसको अपनाना चाहिए। भजन के बोल हैं, रोमे में बसने वाले राम, मेरे रोमे में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोमे में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ। संसार रूपी आस का बंधन मैंने तोड़ दिया है। तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। जो जगत का स्वामी है और अंतर मन को जानता है, वो तो सब जानता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, उसके मन में क्या चाह है। वो तो घट घट वासी है। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोमे में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे चरण की धूल जो पाए, तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, भाग्य मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में ध्यान जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोमे में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा
मेरे रोमे में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। जो जगत का स्वामी है, अंतर्यामी है, वो तो अपने भक्त के मन की बात को जानता है। जैसे सुग्रीव के मन की बात जानते थे, विभीषण के मन की बात जानते थे, अंगद के मन की बात जानते थे, हनुमान जी के मन की बात जानते थे, लखन जी के मन की बात जानते थे, सबके मन की बात जानते थे मेरे प्रभु। और तो और भगवान कृष्ण भी है, सुदामा के मन की बात जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने